डियर एस्पिरेंट्स, आपकी एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी मेंस के लिए। और आज हम कमीशन बेस के नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस क्लियर करेंगे। इससे अलग कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। मैं हर टाइप का क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जितने भी एक्सपेक्टेड है हर क्वेश्चन लेकर आया हूँ। कोई भी क्वेश्चन आए कमीशन बेस का आप चुटकी में उड़ा दोगे। 30 सेकंड से कम 30 सेकंड में ही आप कम से कम टाइम में सॉल्व कर लोगे, ठीक है ना। तो आगे शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। वैसे भी टाइम बहुत कम है एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन को लेते हैं, क्वेश्चन से डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। मैं आपको वैसे ही समझाऊँ क्वेश्चन से, पहले कंसेप्ट समझाओ फिर आप टाइम वेस्ट होगा। कंसेप्ट यही है कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब मैं आपको इतना बेसिक से बताऊंगा पहले क्वेश्चन, फिर आप खुद सॉल्व करके देखिएगा। देखना 30 सेकंड से कम में आप कर पाएंगे, ठीक है ना। देखिए अब तो पहले इस क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश करते हैं। ए मार्केट एजेंट अन से कमीशन ऑन 2%, 2 लाख रुपये। कोई एजेंट है वो 2 लाख रुपए पे 2% का कमीशन कमाता है, मतलब कि 2 लाख पे 2,000 रुपये कमाता है। फिर 1.5% और नेक्स्ट 2 लाख रुपये, ठीक है ना। फिर अगले 2 लाख रुपये पे फिर वो 1.5% कमीशन कमाता है। पहले 2 लाख रुपये आए, ठीक है ना। मैं थोड़ा और डिटेल में समझाता हूँ। ये आ गया, तो ये पहले 2 लाख फिर अगले 2 लाख, ठीक है ना। एंड द रिमेनिंग अमाउंट, जो भी यहाँ पे बचा रिमेनिंग अमाउंट। तो पहले 2 लाख पे कितना परसेंट कमीशन कमा रहा है, ये 2%, ठीक है ना, 2 लाख पे। फिर अगले 2 लाख पे कितना कमा रहा है, 1.5%। फिर अगले पे कितना कमा रहा है, ये 1%, ठीक है। तो रिमेनिंग अमाउंट ऑफ द सेल्स इन 1%। इफ़ द टोटल सेल अचीव्ड बाई, मतलब कि उसने सेल अचीव की है एजेंट अप्रैल 2018 में, 2018 के अप्रैल में 5,68,000 रुपये, मतलब कि उसने 5,68,000 रुपये की सेल कर दी। अब बताओ कि इस पर कमीशन कितना मिला। तो पहले 2 लाख पे कितना मिला, 2%। फिर अगले 2 लाख पे कितना मिला, 1.5%। फिर अगले जो रिमेनिंग बचा उस पर कितना मिला, 1%। अब रिमेनिंग हमें पता ही नहीं है, तो हम धीरे धीरे निकालना शुरू करते हैं। तो पहले 2 लाख पे इसको कितना मिला, तो 2 लाख का 2% निकालिए। 2 लाख का 2%, परसेंटेज का मतलब कितना होता है, 2/100, ठीक है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, ये 20,000 लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, हम इसे 2 लाख कर लेते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, तो 2% कितना हो गया, 4,000 रुपये, ठीक है। तो 2 लाख का 2% कितना हो गया, 4,000 रुपये। तो सिंपल सी बात है, फिर 2 लाख का हम 4,000 निकाल चुके हैं। अब देखिए 2 लाख का 2% कितना आ गया, 4,000 रुपये। फिर अगले 2 लाख, 2 लाख की सेल हुई ना, तो अगले 2 लाख पे कितना कमाया इसने, 1.5%। तो 2 लाख का 1.5% कितना होगा, निकाल के देखिए आप कितना आएगा 1.5%। अगर 2 लाख का 1% 2,000 है, तो 1.5% कितना आएगा, 3,000 रुपये। तो इसने अगले 2 लाख पे 3,000 रुपये कमाया। अब हमें 5,68,000 तक जाना है, तो 5,68,000, उसमें से हम 4 लाख यूज कर चुके हैं, तो बचा कितना, 1,68,000। 1,68,000 बचा। तो 1,68,000 का 1% कितना हो गया, 1,680 रुपये, ठीक है। 1,680 रुपये हो गया। तो अब बताइए हमने कितना कमीशन कमाया, आपने कितने पैसे कमाए। अगर आप किसी सेल डिपार्टमेंट में होते ना, तो आपको पता होता कि आपको कुछ अमाउंट दे देते या कह देते कि कुछ सामान देते, बोल देते ऐसा है ये 1 लाख रुपए का सामान है, आप बेच दो। तो आप कह देंगे हाँ हमने बेच दिया, उस पर 10% आपको कमीशन मिलेगा। तो आप कितना ले गए, 1 लाख का 10,000 रुपये आप अपने घर ले गए, तो वो आ गए कमीशन। तो इसी तरह से आपने 5,68,000 रुपये की सेल की है। अब कह के आपने जो पहले 2 लाख भेजे ना शुरू में, उस पर 2% कमीशन मिलेगा, ठीक है। पहले
2 लाख रुपए पे कितना मिला, 2% कमीशन, तो वो कितना हो गया 4,000 रुपये। फिर अगले 2 लाख पे 1.5% कमीशन मिला तो हो गया 3,000 रुपये। फिर बचा 1,68,000, 5,68,000 में से उसमें कमीशन मिला 1,680 रुपये। ठीक है ना। तो टोटल आपको कमीशन कितना मिला, वही तो आंसर है। तो जोड़ लीजिए 4,000, 3,000 और 1,680 को। सिंपल सी बात है, आप सीधा ना ये UDB देखेंगे ना 80 रुपये, तो भी आपको आंसर मिल जाएगा। कितना आएगा 8,680। जोड़ के देखें 4 3 7 और 1 8, 8,680 रुपये आपका कमीशन हो गया। यही आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब। ए सेल्समैन इज अलाउड 16% कमीशन ऑन द टोटल सेल्स मेड बाई हिम एंड ए बोनस ऑफ 3% ऑन सेल्स ओवर 18,500 इफ़ द टोटल अर्निंग ऑफ ए सेल्समैन इज 15,595 रुपये। फाइंड द टोटल सेल्स। तो उसने कितने की सेल की। अब कह रहा है कि भैया हम आपको ना कमीशन बता दे रहे हैं कि इतना है, तो अब आप निकाल लीजिए सेल्स कितनी होगी। ठीक है ना। पहले क्वेश्चन में क्या दे दिया आपको, सेल्स दे दी कि भैया इतने की सेल है, कमीशन बताओ। अब आपको कमीशन ही दे दिया अगले क्वेश्चन में। तो अब बताओ कि ये 5,68,000 पे जो आपकी सेल है ना, ये कितनी सेल हुई थी आपकी। क्वेश्चन उल्टा कर दिया है तो कोई बात नहीं, उल्टे तरीके से निकाल लेंगे। तो अब देखिए, तो देखिए पहले 16%, इसमें कह रहा है कि ए सेल्समैन इज अलाउड 16% कमीशन। एक सेल्समैन को 16% का कमीशन मिलेगा। ठीक है ना। वो जितनी भी सेल अर्न करेगा। लेकिन वो कह रहा है कि एंड ए बोनस ऑफ 3% ऑन सेल्स ओवर 18,500, 18,500 रुपये ये आपका बेस आ गया। ठीक है। अगर आप 18,500 रुपये से ऊपर की सेल करते हैं ना, तो आपको 3% और एक्स्ट्रा मिलेगा। मतलब कि 16% तो मिल ही रहा है, 3% और मिलेगा, मतलब 19 रुपये। ठीक है ना। तो मैं आपको थोड़ा और डिटेल में समझाता हूँ कि ये आपकी, ठीक है ना, ये आपकी सेल्स जा रही है। ठीक है ना। ये 0 की सेल हुई, यहाँ तक हुई। आप पहले शुरू करते हैं, भैया हम तो सेल कर रहे हैं, आपने 18,500 रुपये की सेल कर दी। तो वो कह रहा है भैया ऐसा ना 16% कमीशन लो और मौज उड़ाओ। ठीक है ना। वो कह रहा है कि भैया नहीं, मैं तो और भी लायक हूँ, तो क्या करूँगा मैं थोड़ी और सेल कर दूँगा। तो वो कहता है कि इस 18,500 की तो कर दी, मैंने थोड़ी और सेल कर दी 5,000 रुपये की। ठीक है ना। अब कह रहा भैया देख, तुमने तो टारगेट दिया 18,500 रुपये का, मैंने कर दी 18,500, 5,000 कितना हो गया 23,500 रुपये की सेल। तो भैया मुझे कुछ तो एक्स्ट्रा चाहिए। वो कह रहा ठीक है कोई बात नहीं, आप बोनस ले लीजिए। वो कह रहा बोनस कितना मिलेगा, वो कह रहा 3%। मतलब कि आपने जितनी की भी सेल कर रहे हैं 16% तो आपको मिल ही रहा है, आपने 3% और एक्स्ट्रा बोनस कमा लिया। तो 3% किस पे मिलेगा, पहले आप अपना टारगेट अचीव कर लेंगे तभी तो आपको बोनस मिलेगा। तो आपको बोनस कितने पे मिल रहा है, 5,000 पे तो मिलेगा, इस पे थोड़ी मिलेगा। तो यही क्वेश्चन है। तो ये कह रहा है भाई 18,500 रुपये पे पहले आपको 16% रुपये का कमीशन मिलता है। फिर कहता आप इससे ऊपर जाओ। ठीक है ना। इससे ज़्यादा पे जाएंगे तो हमें कितने का मिलेगा, 16% तो मिल ही रहा था, आपको 3% और एक्स्ट्रा मिल रहा है बोनस। अब कह रहा है कि भैया हमने अर्निंग हो गई है 15,595 रुपये की। अब आपको अर्निंग कितनी हो गई है, 15,595 रुपये की। मतलब कि कुछ जो इसने रुपये कमाए हैं ना, 15,595 रुपये, तो ये कह रहे हैं कि भाई इसमें से जो कुछ हिस्सा है ना, कुछ हिस्सा तो ये वाला है जिस पे बस 16% ही मिला है, आपको एक्स्ट्रा मिला ही नहीं है, पहले 16% ही मिला है। और कुछ हिस्सा वो है जिस पे 16% प्लस 3% मतलब कि 19% मिला है। अब हमें पता नहीं ना कि भाई कितने हिस्से पे मिला 16% और कितने पे मिला है 19%। तो हम एक काम करते हैं, ठीक है ना, अगर हम इसको टोटल ही 19% मान लें, इसको पूरे को 19% मान लें, मानना कितना 19%। तो अब ये 19% तो है नहीं, जो भी इसकी टोटल होगी उसका 19% कैसे मान ले भैया, क्योंकि एक हिस्से पे तो 16% ही मिला है, 3% तो मिला ही नहीं है। तो हम एक काम करते हैं, इसमें ना, इसमें 3% और ऐड कर देते हैं। 3% क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अगर हमने 3% ऐड कर दिया, ठीक है ना, अगर हमने इसमें 3% ऐड कर दिया, जो हमें ये सेल हुई है ना, हमारे बोनस मिला हमें, जितनी हमने अर्निंग की है
उस पर अगर हम 3% ऐड कर देते हैं इस पे बोनस पे, ये दिख रहा है ना लेफ्ट साइड में क्वेश्चन में 15,595, अगर इसमें 3% हम और ऐड कर दें तो टोटल तो 19% ही हो जाएगा ना, मतलब कि 19% की वैल्यू हो जाएगी। तो हम एक काम करते हैं, इसमें 3% ऐड कर देते हैं। तो 3% किसका ऐड करेंगे, इसी का तो करेंगे 18,500 रुपये का। इसमें हम 3% ऐड कर देंगे तो ये टोटल कितना बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो 15,595 रुपये हैं, इसमें हम 3% और ऐड कर देंगे। तो 3% कितना होता है 18,500 का, 18,500 का 3% नहीं निकाल सकते आप, 3/100, जीरो से जीरो कट गई तो बचा कितना, 18,500 का 3% कितना होता है 185। अब 185 को 3 से करेंगे, 3×5 = 5, हासिल 1, 3×8 = 24, 25, 5 हासिल 2, 3 × 3 = 2, 5, 555 रुपये हो गया। तो 3% की वैल्यू कितनी आ गई 555 रुपये। तो क्या हम इसमें 555 रुपये ऐड नहीं कर सकते हैं, लीजिए ऐड कर दीजिए। फिर इसमें 555 रुपये आप ऐड कर दीजिए। 15,595 में जोड़िए जोड़िए घटाइए कितना आएगा आप बताइए, मैं वेट कर रहा हूँ। ये हो जाएगा 16,150 रुपये। अब देखिए, अगर 19% की वैल्यू 16,150 रुपये है तो अब बताइए 100% की कितनी होगी। तो 19 से काटिए कितने पे जाएगा, 19×5 = 95, 19×6 = 19×7 19×7 होता है 133, 19×8 होता है 152, तो 8 पे तो जाएगा ही, 19×8 = 152, 152 और 161 कितना हो गया 9 और 5, 19×5 = 95, ठीक है। और एक जीरो और बच जाएगी, तो मतलब कि 850 का मल्टीपल होगा। 850 को जब 100 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 85,000 रुपये। तो ये हो गया आपका आंसर, सी ऑप्शन, ठीक है। समझ में आया आपको, मैंने आपको बेसिक से बता दिया। अब आप इस क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको आप फटाफट सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ए कंपनी गिव्स 8.5% का कमीशन मिलता है टू इज सेल्स मैन अप टू द सेल्स ऑफ 15,000 रुपये एंड एक्स्ट्रा 2.5% कमीशन ऑन सेल्स ओवर 15,000 रुपये इफ़ द टोटल अर्निंग ऑफ ए सेल्समैन इज 43,625 रुपये। तो अब देखिए, अब इसमें 15,000 रुपये का बेस पॉइंट बना रखा है। सेम क्वेश्चन है, वीडियो पॉज कीजिए, खुद सॉल्व कीजिए, वीडियो को काट काट के आगे बढ़ाइए, कोई ज़रूरत नहीं है आपको वीडियो देखने की, समझा दिया मैंने आपको। नहीं आया आंसर तो कोई बात नहीं, फिर हम एक और बार समझा देते हैं। तो 15,000 रुपये पे आपको कमीशन कितना मिलता है 8.5%, ठीक है। फिर आगे मोर, इस पे कितना मिल रहा है, मोर पे 8.5% तो मिल ही रहा है, फिर प्लस मिल रहा है इसमें 2.5% और एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो टोटल कितना हो गया है 11%, ठीक है। अब देखिए आपको बोनस, आपकी अर्निंग कितनी हुई है 43,625 रुपये, ये हो गया आपकी अर्निंग। अब कह रहा है कि भैया अब इसमें कितना हिस्सा क्या है हमें कुछ नहीं पता है, ठीक है ना। इसमें कुछ हिस्सा वो है जिस पे 8.5% कमीशन मिल के हमारी अर्निंग हुई है, और कुछ हिस्से पे 11% मिला हमें कमीशन, तो हमें पता नहीं है। तो हम इसको ना सेम कर लेते हैं। सेम कैसे करेंगे, 2.5% और जोड़ देते हैं। अगर हम इसमें 2.5% और जोड़ दें, ठीक है ना, 2.5% और जोड़ दें, 2.5% और जोड़ दें तो आपका मिल जाएगा टोटल 11% ही हो जाएगा। तो 15,000 का 2.5% कितना होता है, जोड़िए 15,000 का 2.5%, 3% से 2 जीरो कट जाएगी, फिर पॉइंट से 1 जीरो कट जाएगी, 25 × 15, 15×5 = 75 का 5 हासिल 7, 15 दूनी 30 और 7 37, तो ये हो गया 375, ठीक है। तो अब 43,625 को प्लस करेंगे 375 से तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 25 और 75 कितना हो गया आपका 100 हो गया 700, फिर हो गया 44,000, तो ये हो गया आपका 44,000, ये हो गई आपकी 11% की वैल्यू।
अगर 11% की वैल्यू आपकी 44,000 है, ठीक है ना, 11% की वैल्यू अगर आपकी 44,000 है तो कितने गुना है, 4,000 गुना। हमें निकालनी टोटल सेल, तो 100% हो जाएगा। तो 4,000 से करेंगे, 4,000 में 2 ज़ीरो और जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा, 4,00,000। तो 4,00,000 आपका आंसर हो गया सी। अब देखिए इसमें क्या पूछ रहा है कि अगर ए सेल्समैन इज अलाउड 12% कमीशन ऑन द टोटल सेल मेड बाय हिम एंड ए बोनस ऑफ 1% ऑन सेल्स ओवर 15,000 रुपये। अगर 15,000 से ऊपर की सेल मिलती है तो आपको 1% बोनस मिलेगा, मतलब 12% आपको मिल ही रहा था कमीशन, 1% और एक्स्ट्रा, तो कितना हो जाएगा, 13%। इफ़ द टोटल अर्निंग ऑफ द सेल्समैन इज 6350 रुपये, फाइंड द टोटल सेल। तो इसको नहीं निकाल सकते आप, अगर 6350 रुपये। तो अब देखिए इस क्वेश्चन को करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मैं बताऊंगा आपको, चाहे टाइमर लगा लीजिए, देखिए इस क्वेश्चन को जल्दी किससे करते हैं, ठीक है ना। तो सिंपल है, आपको ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है, सीधा लिखना भैया 6350 रुपये, ठीक है। इसमें अगर हम 1% कमीशन और जोड़ दें तो टोटल हो जाएगा 13%। तो 1% कितना होगा, 1500 का, 1500 का 1% हो गया 150 रुपये। तो ये कितना हो गया, 550, 500 हो गए 6500 रुपये, ठीक है। तो ये कितना, 13% की वैल्यू, तो ये कितना हो गया, 13 पंजे 65, तो ये हो गया 500 गुना। तो टोटल सेल पूछा तो 100%, तो 100% कितना हो जाएगा, 50,000 रुपये। लीजिए बस आपको इतना ही लिखना था, इतना भी नहीं लिखना है, सीधा 6300 में यहीं पे 150 जोड़ दिए 6500 हो गया। आपको बस इतना ही करना है, ये भी क्या करना है, 13% अगर 500 गुना है तो 100% में 2 ज़ीरो और जोड़ना है बस, पूरा तो कट ही रहा, आपको तो ये भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। लो इतना ही सॉल्यूशन है, कहाँ हम इतने में समझा रहे थे, देखिए देखिए कितना समझाया आपको, इतना करने की ज़रूरत ही नहीं थी। हो गया ना हल्के में ही, तो इसका आंसर कितना हो गया, 50,000 रुपये। टोटल सेल्स, टोटल सेल्स। नेक्स्ट, ये टॉपिक आपको समझ में आ चुका है, अब इस पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब कह रहा है कि एक कंपनी गिव्स 15% कमीशन टू ही सेल्समैन, 15% कमीशन देती है अपने कर्मचारी को, सेल्समैन को, ऑन हिज टोटल सेल्स। अब सेल्स 18,000 रुपये, 2% बोनस मिलता है। अगर इफ़ द, अच्छा ये नेक्स्ट टाइप आ गया, इफ़ द सेल्समैन डिपॉजिट 75,060 रुपये इन द कंपनी आफ्टर डिडक्टिंग हिज कमीशन फ्रॉम टोटल सेल्स, फाइंड द टोटल सेल। निकालनी सेल ही है, दिया कुछ और है। अब कह रहा है कि भैया 18,000 रुपये पे आपको, ठीक है ना, मैं यहाँ पे एक डब्बा बना देता हूँ, ठीक है, एक सेकंड, डायरेक्ट ही बना देते हैं, कोई बात नहीं। तो ये कह रहा है कि 15,000 ही लिख रहा हूँ मैं तो, ठीक है ना। अब ये कह रहा है कि आपने ना एक पे कितना कमीशन मिला है, 15%, ठीक है। एक पे कितना कमीशन मिला है, 15 और 2 17% बोनस के साथ, और आपने कंपनी में जमा कर दिए कितने, 75,060 रुपये। तो मैं आपको एक दूसरी स्लाइड पे समझाता हूँ। अगर आपके पास 100 रुपये हैं, ठीक है, 100 में 1,000 रुपये हैं, ज़्यादा अमीर बनिए थोड़ा, ये एक दिन की कमाई है आपकी। नौकरी लग जाएगी तो ये कितने घंटे की कमाई हो जाएगी आपकी, मेरे ख्याल 3-4 घंटे कमाई हो जाएगी। सरकारी ऑफिस में ज़्यादा काम भी नहीं होता है, लेकिन जिम्मेदारी वाला काम होता है, जब भी काम आता है बहुत ज़रूर जिम्मेदारी का होता है, ठीक है। मान लीजिए आपके पास 1,000 रुपये हैं, ठीक है, 1,000 रुपये आपको सेल किया। अब कोई कहता है कि भैया ऐसा है ना, 1,000 रुपये पे आप सेल कर दीजिए इसको, इस सामान को सेल कर दीजिए, और इस पर ना 10% कमीशन आप रख लीजिए, ठीक है, अब बाकी के पैसे हमें दे देना। तो कह रहे हैं कि भैया 10 रुपये माइनस 10% मतलब कि हो गया -100 रुपये, ठीक है, और 900 रुपये, तो 100 रुपये आपको कमीशन मिल गई, ये आपकी कमाई हो गई, ठीक है। तो आपको कमाई हो गई 100 रुपये, तो आपको वापस कितने दिन होंगे कंपनी को, 900 रुपये। 1,000 रुपये का सामान कंपनी वाले ने आपको दिया, 100 रुपये आपने रख लिए उसे बेचने के बाद, कह रहा भाई 900 रुपये आपने जमा कर दिए, ठीक है। तो यही तो ये कह रहा है आपको, ठीक है। तो अब ये कह रहा है कि भैया 75,000 जो 60 रुपये हैं, ठीक है ना, 75,000 जो 60 रुपये हैं,
ठीक है, ठीक है। तो आपने जो ये कमीशन मिला है ना आपको, कुछ हिस्से पे मिला होगा, ठीक है ना, कुछ हिस्से पे मिला होगा 15% और कुछ हिस्से पे मिला होगा 17%, ठीक है ना। कुछ हिस्से पे 15%, कुछ हिस्से पे 17%। तो अब क्या रुपये 75,060 रुपये आपने कंपनी वालों को जमा कर दिए, मतलब कि कमीशन काट के, ठीक है ना। तो ये कमीशन नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना, ये कमीशन नहीं है, ये वो अमाउंट है जो आपने कंपनी वाले को दिया है, मतलब ये 900 रुपये की वैल्यू है, ठीक है ना, ये 900 रुपये है बेसिकली, ठीक है। तो कंपनी वाले को इतना दिया, तो बोनस का परसेंटेज दिया हुआ है। अगर आपको, ठीक है, मान लीजिए 100 में से 100% है, 10% आपको कमीशन मिला, आपने रख लिया, तो आप जमा कितने कर रहे हैं, 90%। तो बेसिकली 90% आप जमा कर रहे हैं, मतलब कि 100 रुपये जमा कर रहे हैं, तो कितना आ गया, ये 90% की वैल्यू। तो हम बोनस निकाल लेते हैं, ठीक है। तो बोनस से पहले हम बोनस की परसेंटेज निकाल लेते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, अगर आपको बोनस जितना ज़्यादा मिलेगा, कंपनी वाले को आप उतना ही कम पैसा देंगे। अगर आपसे कह दे भैया 1,000 रुपये पे 10% का कमीशन मिल रहा है, ठीक है ना, 1,000 रुपये पे 10% का कमीशन मिल रहा है, 100 रुपये तो आपने कंपनी में 900 रुपये जमा करे। लेकिन अगर आपको मान लीजिए, अगर आपको 200 रुपये कमीशन मिलता, 200 रुपये कमीशन मिलता, तो आप 800 रुपये जमा करते। मतलब आपका कमीशन जितना ज़्यादा होगा, कंपनी को आप उतने ही कम पैसे जमा करेंगे, ठीक है ना। तो अब आप काम कीजिए, इन दोनों का ना परसेंटेज को आप सेम करना है। तो अगर हम इसको सेम करेंगे तो कैसे करेंगे, या तो हम इस 17% में से 2% घटा दें, ठीक है, या फिर 2% इसमें जोड़ दें, ठीक है। तो हम एक काम करेंगे, अगर हम 15% में इसको हम 2% और बढ़ा देते हैं, मान लीजिए आपका बोनस में 2% एक्स्ट्रा मिला, 2% एक्स्ट्रा मिला। अगर 2% एक्स्ट्रा मिलेगा आपको कमीशन, अगर आपको पैसा ज़्यादा मिल रहा है, तो आप उसमें कम जमा करेंगे ना अकाउंट में, कंपनी वालों को कम पैसा देंगे। तो हम इसमें से क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है। तो 18,000 का 2% कितना होता है, इसको थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर लेते हैं, हटा ही देते हैं इसको, वैसे बड़ा तकलीफ देता है ये आजकल, ठीक है। तो 18,000 का 2% कितना होता है, 2% परसेंटेज से 2 ज़ीरो कट जाएंगी, तो हो गए 360 रुपये। अगर आपको, ठीक है ना, 75,060 रुपये आपको कंपनी को जमा करने थे, आप कह रहे हैं कि भाई 360 रुपये का बोनस आप एक्स्ट्रा ले लो, तो आपको कितना कंपनी को जमा कम करने पड़ेंगे, आपको कंपनी को कम पैसे जमा करने पड़ेंगे, मतलब कि 360 रुपये आपको कम जमा करने पड़ेंगे। तो हो गया 75,060 में से 360 घटा देंगे तो आ जाएगा 7,47,000, ठीक है ना, 7,747 और 2 ज़ीरो, ठीक है। तो अब देखिए, ये आ गया आपका, मतलब कि पहले आपको 2% आपने जोड़ दिया, मतलब 17%, तो 17% की वैल्यू कितनी हो गई, 74,700 रुपये। 17% तो कटेगा कितने पे, 17 निन्यानवे, 17 निन्यानवे कितना होता है, 117 चौके 68 होता है, ठीक है। तो 17 निन्यानवे हो गया 153, सॉरी 17 निन्यानवे 153 आ गया, ये तो ज़्यादा हो गया ना, 17%, सॉरी 17% नहीं आएगा। ये कह रहा है कि भैया जो आपने कंपनी को जमा करे हैं, ठीक है ना, ये तो बोनस हो गया, 17% तो आपका कमीशन हो गया, कंपनी को जमा करे हैं 17% कमीशन, ठीक है ना। तो आप एक काम कीजिए, 17%, अगर 100 में से 17% अगर आप कमीशन घटा देंगे तो कंपनी को कितना जमा करेंगे, कितना जमा करेंगे, 83, ठीक है ना, 83 जमा करेंगे। कंपनी को जमा कितना कर रहे हैं, 74,700 रुपये, 83%। तो ये 83% की वैल्यू आपकी, मेरा भी दिमाग घूम गया लगता है, ठीक है। तो कितने गुना हो गए ये, 83, यूनिट डिजिट मैच कर लेते हैं, 9 से कट रहा है, 9 3 27, ठीक है। तो ये कट रहा है 900 पे, ठीक है।
9 से काटेंगे 83,000, 9×3 = 27 का 7 हासिल 2, 9×8 = 72 और 2 74, ठीक है 900। तो अगर 83% 900 है, 900 गुना है, तो इसका मतलब है 100% कितना हो जाएगा आपका, ठीक है आपका 100% कितना हो जाएगा, तो 100% हो जाएगा 90,000 रुपये। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। अब आपको मैंने समझा दिया बिल्कुल बेसिक से, टाइम भले ही लगा हो, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसको सेकंड्स में उड़ा सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपका वो कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया अच्छे से तो आप फिर से देखिए, ठीक है, वरना इस क्वेश्चन को हम बताएंगे आप एग्ज़ाम में कैसे करेंगे, ठीक है। एग्ज़ाम में करने का सबसे बेस्ट तरीका है, ठीक है। एक कंपनी अलाउड 17%, ठीक है ना, एक कंपनी अलाउ करती है, एक कंपनी अलाउड 17% कमीशन अप टू द सेल्स ऑफ 12,000 रुपये। 12,000 रुपये की सेल पर आपको कमीशन कितना मिलता है, 17%। उससे ऊपर की बेचते हैं तो आपको 22% कमीशन मिलेगा, मतलब कि 5% आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, मतलब 5% आपका बोनस हो गया। इफ़ द सेल्स मैन डिपॉजिट 47,400 रुपये, ठीक है ना। सेल्स मैन कहता है कि भैया हम 47,400 रुपये हम कंपनी में जमा कर देते हैं, अपना जो भी अपना कमाई हुई है ना उसको हटाने के बाद, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, कंपनी आफ्टर डिडक्टिंग हिज अर्निंग फाइंड द टोटल सेल। टोटल सेल ज्ञात करनी है तो सिंपल है, तो एक काम करते हैं कि हम आपको ना ये 17% को हम 22% कर लेते हैं, तो 22% करेंगे। अगर आप 5% ज़्यादा लेंगे, ठीक है ना, ज़्यादा कमीशन लेंगे तो कंपनी में उतना ही कम जमा करेंगे, तो 5% कितना होता है, 12,000 का। 12,000 का 5% निकालिए, तो 12,000 का 5% हो जाएगा 12×5 = 600 रुपये, ठीक है 600 रुपये हो गया। तो मतलब कि 600 रुपये 12, अगर हम 5% कमीशन ज़्यादा लेंगे तो 47,400 में से 600 रुपये माइनस कर देंगे ना इसमें से। 600 रुपये माइनस करने के बाद कितना आ जाएगा, 47,400 46,800, ठीक है। तो 46,800 रुपये आ गया, ठीक है 46,800 रुपये आ गया आपका। तो अब ये कितने परसेंट है, अगर ये 22% हो गया है तो 22% में से ये आपका कितना बचा, 22% तो आपका कमीशन हो गया। तो ये तो कंपनी को जमा करें, कंपनी को जमा कितने करें आपने, 22% हटाने के बाद कितना हो गया, 78%। अगर ये 78% है तो बताइए 100% कितना होगा, नहीं निकाल सकते आप। 78 का कितने गुना है ये, 78, अच्छा समय कट ही रहा है, ये तो 5 6 74 इस पे कटेगा, तो 10 से तो ज़्यादा होगा नहीं है। 78 क्या यूनिट डिजिट हो जाएगा, 78 से 6 पे कट रहा है, ठीक है ना, ये 6 पे कट रहा है, तो ये हो जाएगा 600 गुना। तो 100% का 600 गुना कितना हो जाएगा, बस आपको ये भी नहीं लिखना है, 600 गुना है, ठीक है 60,000 ये आंसर है आपका। 100% कितना हो जाएगा, 60,000। तो कंपनी आपको एग्ज़ाम में बस इतना ही लिखना है, ठीक है ना, ये भी लिखे ना लिखे कोई बात नहीं है, दिमाग में कीजिए सॉल्व, ठीक है, बस इतना लिखिए। 48,600 रुपये हो चुका है, 46,800 रुपये हो चुका है, ये 78% है, तो 100% कितना होगा, बस इतना ही लिखना है। आगे कुछ आपको महाभारत लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए इस क्वेश्चन को भी हम जल्दी जल्दी करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए, अब थोड़ा कलर चेंज करते हैं, अच्छा सा रेड लेते हैं, ये कलर अच्छा लग रहा है मेरे को, ठीक है। ए कंपनी अलाउड 9% ऑन द टोटल सेल मेड बाय सेल्समैन एंड बोनस ऑफ 1% ऑन सेल्स ओवर 20,000 रुपये। अब कह रहा है कि एक कंपनी अलाउ करती है कि भैया आपको 9% कमीशन मिलेगा। अगर आप 20,000 रुपये से ज़्यादा की सेल करेंगे तो आपको 1% कमीशन ज़्यादा मिलेगा, मतलब कि 1% आपको बोनस मिलेगा, तब मिलेगा आपको 10%। पहले आप 9% कमाइए 20,000 रुपये तक, फिर आप ज़्यादा कमाइए 10%। इफ़ द सेल्समैन डिपॉजिट 63,200 रुपये। और सेल्समैन कहता है भैया हम 63,200 रुपये कंपनी को जमा करते हैं, तो अब बताइए टोटल सेल कितनी है हमारी, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, अगर आप 9% को कुछ हिस्से पे 63,200 रुपये नहीं, अगर इस पे कुछ हिस्से पे 9% मिला है
और कुछ हिस्से पे 10% मिला है, तो दोनों को सेम कर लीजिए। जो 9% मिला उस पर आप 1% और जोड़ दीजिए, तो 63,200 में 1% और जोड़ देंगे तो 20,000 का 1% कितना होता है इसका? 20,000 का 1% कितना होता है? 200 रुपये। अब 200 रुपये हो गया। अगर आपको 1% बोनस कमीशन ज़्यादा मिलेगा तो आप कंपनी में उतने ही पैसे कम जमा करेंगे। तो 63,200 में से 200 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 63,000। ठीक है, 63,000। तो ये कितने परसेंट की वैल्यू है? अगर आपको कमीशन 10% मिल रहा है तो ये कंपनी में आपने 90% ही तो जमा करेंगे। ठीक है ना, टोटल तो 100% होता है, तो ये हो गया 90% की वैल्यू। 90% की वैल्यू ये है, 0 से 0 कट गई, तो ये हो जाएगा 700 गुना। तो 100% भी कितना हो जाएगा? 700 गुना। आगे लिखने की ज़रूरत है? 70,000 ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट, ज़्यादा क्वेश्चन बच रहे हैं क्या अब? तो 13, 14, अच्छा ज़्यादा नहीं बच रहा है। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन आ गया। ठीक है, अब ये कह रहा है कि भैया नया टाइप है ये लास्ट टाइप है मेरे ख्याल से, इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं है। सारे मेंस के क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादातर ही मेंस में पूछा जाता है, कभी भी फ्री में नहीं पूछा गया है। तो देखिए, ए सेल्समैन गेट्स ए कमीशन ऑन टोटल सेल। ठीक है ना, ए सेल्समैन को कमीशन मिलता है, गेट्स ए कमीशन ऑन टोटल सेल एट 11%। ठीक है ना, 11% का कमीशन मिलता है। इफ़ द सेल्स एक्सीड 15,000 रुपये, अगर 15,000 से ज़्यादा बढ़ जाती है, ही गेट्स एन एडिशनल डिस्क कमीशन, उसको ज़्यादा कमीशन मिलेगा। ऐसे बोनस ऑफ 4%, मतलब कि 4% ज़्यादा मिलेगा, 15% मिलेगा। फिर 15,000 की सेल कर दो, फिर 15% कमाना आगे। इफ़ ही गेट्स टोटल कमीशन 1,980 रुपये, तो उसको मिलता है 1,980 रुपये का कमीशन। ठीक है, अब कितने पे मिला है? अभी 1,980 रुपये कितना है, कितने परसेंट की वैल्यू हमें तो नहीं पता है। इसका 1,980 है ना जो ये, ठीक है ना, जो 1,980 है, इसके कुछ हिस्से पे मिला है 11% और कुछ हिस्से पे मिला है 15%, तो उसको जोड़ के बनाइए 1,980 रुपये। ठीक है ना, 11%, कुछ वैल्यू 11% है और कुछ वैल्यू 15% है। ठीक है, तो अब आप एक काम कीजिए, तो आपको क्या निकालना है? बोनस निकालना है। ठीक है, तो अगर हम जो इसमें 11% की वैल्यू है, कुछ हिस्सा 11% है, कुछ हिस्सा 15% है, अगर इसमें से 11% की वैल्यू हम हटा दें, क्या करें? 11% की वैल्यू अगर हम इसमें से हटा दें तो क्या बचेगा? ये 15% वाला ही तो बचेगा, और कुछ थोड़ी बचेगा। तो 11% घटा देते हैं। तो बताइए 15,000 का 11% कितना होता है? 15,000 का 11% कितना होता है? तो 15,000 का 11%, 11/100, 2 जीरो से 0 0 कट गए, तो हो जाएगा 11 के 0, 11 5 5 हासिल 5, 11 कम 11 5 16, 1,650 रुपये। ठीक है, 1,650 रुपये। तो अब 1,980 में से अगर हम 1,980 में से 1,650 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 330 रुपये। तो 330 रुपये क्या है? ये 15% की वैल्यू है। ठीक है ना, ये किसकी वैल्यू है? 15% की वैल्यू है। ठीक है, तो अब देखिए, अगर बोनस मिलता है आपको, एक सेकंड, लगता है दूसरी स्लाइड पे जाना पड़ेगा, कोई नहीं, हम ही मैनेज करेंगे। ठीक है, देखिए, अब आपको कुछ पे मिला है कमीशन, कमीशन को हम सी लिख देते हैं, बोनस को भी लिख लेते हैं। कमीशन मिलता है 11%, बोनस कितना मिलता है? 4%, तो ये हो गया 11/4। ठीक है ना, इसका रेशो ले लेते हैं हम। तो अगर ये 15% की वैल्यू है, ठीक है ना, जो ये कमीशन है ना 330 रुपये, जो ये कमीशन है 330 रुपये, इस 15% की वैल्यू है, मतलब इसी हिस्से में 11% का कमीशन भी है और 4% बोनस भी है। तो इसका मतलब है 11/4 15, 15 की वैल्यू कितनी हो गई? 330 रुपये। तो कितने गुना होगी? 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, 22 गुना।
तो आपको क्या निकालना है, देन व्हाट इज़ द बोनस रिसीव। तो 4 की वैल्यू कितनी आएगी, 22 गुना कितना आ जाएगी, 88 रुपये। यही आपका आंसर हो गया, 88 रुपये बोनस आ गया। ठीक है, अब मैंने इसको थोड़ा शॉर्ट में बताया क्योंकि आपका दिमाग अब खुल चुका अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगी। ठीक है, ए सेल्समैन गेट्स ए कमीशन ऑन टोटल सेल ऑफ 9%। ये सेल्समैन है, उसको 9% का कमीशन मिलता है। ठीक है, अगर वो 10,000 से ज़्यादा के ऊपर की सेल करता है तो उसको 3% बोनस भी मिलेगा। अब कह रहा है कि इफ़ द टोटल कमीशन 1380 रुपये है। ठीक है ना, अगर उसको 1380 रुपये कमीशन मिला है तो अब बताइए कि उसे बोनस कितना मिला। ठीक है, अगर टोटल जो 1380 है, ठीक है ना, जैसे इसमें था 1980 में कुछ हिस्सा 11% कमीशन कमाने के बाद जुड़ा, कुछ हिस्सा 15% कमीशन कमाने के बाद जुड़ा। तो एक काम करते हैं, ये भी सेम ही है। तो इस 1380 में, ठीक है ना, कुछ हिस्सा 9% है जो हमारा कमीशन है, कुछ हिस्सा 3% है जो हमारा बोनस है। तो अगर इसमें से 9% हम हटा दें, ठीक है ना, 1380, इसका कुछ हिस्सा कितना है, 9%, कुछ हिस्सा है 12%। ठीक है ना, कुछ हिस्सा है 9%, कुछ हिस्सा 12%। ठीक है, तो हमें 9% को माइनस कर देते हैं। इसका कहने का मतलब है कि ये लाइन जा रही है। ठीक है, इसके कुछ हिस्से पे मिल रहा है 9% और कुछ हिस्से पे मिल रहा है 12%। ये 1380 रुपये हैं टोटल। ठीक है ना, ये क्या है, 1380 रुपये हैं। तो अगर हम इसको माइनस कर देते हैं, इसको काट देते हैं, जो लेफ़्ट है, जो बचा हुआ है, ठीक है ना, जो लेफ़्ट है, जो बचा हुआ है, वो हो जाएगा 12% की वैल्यू। ठीक है, तो अब देख लेते हैं हम 1380 में से अगर हम 9% घटा दें तो 10,000 का 9% कितना होगा, 900 रुपये। तो अगर हम इसमें से 900 रुपये घटा दें तो कितना बचेगा, 1380 में से 900 घटेगा तो 380 तो है ही, 480 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 480, 12% की वैल्यू कितनी होगी, 480। तो अगर 12% की वैल्यू 480 रुपये है, ठीक है ना, इसका मतलब है कि 9 बोनस, एक सेकंड है, तो ये हो गया कमीशन, ये हो गया बोनस। कमीशन कितना है 9, बोनस कितना है 3। 9 और 3 12 की वैल्यू अगर 480 रुपये है 12% की, तो 3 की कितनी वैल्यू होगी, बोनस की वैल्यू कितनी होगी, 12 चौक 48, 40 गुना, तो ये कितना हो जाएगा, 120 रुपये। तो 120 रुपये आपका आंसर। अभी लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी जल्दी निपटा लेते हैं, ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें भी। ए सेल्स एग्जीक्यूटिव गेट्स ए कमीशन ऑन टोटल सेल ऑफ 10.5%। इफ़ द सेल इज एक्सीड 15,000 रुपये, ही गेट्स एन एडिशनल कमीशन एज ए बोनस ऑफ 8.5%। तो उसे 12.5% कमीशन ज़्यादा मिलता है। ठीक है, सॉरी 8.5% ऑन द एक्सीड सेल ऑफ 15,000 से ज़्यादा की सेल पे। इफ़ ही टोटल अर्निंग इज़ 3180 रुपये। ठीक है ना, अगर टोटल अर्निंग 3180 रुपये है तो उसका बोनस क्या होगा। सेम क्वेश्चन है, सेम कंसेप्ट है, खुद सॉल्व करके देखिए, ना हो तो कोई बात नहीं, मैं इसे फटाफट सॉल्व करके दिखा देता हूँ। ठीक है, देखिए 3180 रुपये, ठीक है, अब 3180 में से अगर हम 10.5% घटा दें, ठीक है ना, 15,000 का 10.5% जो कमीशन में शुरू में मिला उसको घटा दें, तो 10.5% 10.2% कितना हो जाएगा 15,000 का, तो 15,000 या आगे 10.2%, परसेंटेज से 2 जीरो कट गए, पॉइंट से ये कट गया, तो 15 दूनी 30, 15 एकम 15, 1530 रुपये हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें से कितना आया था, 15 दूनी 30, 15 एकम 15, 1530, तो 1530 इसमें से माइनस कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 0
8 में से 3 के 5, 1650। 1650 कितने की वैल्यू है? जो हम आगे बोनस जोड़ने के बाद कमीशन मिला है तो 10.5% और 8.5% कितना हो गया? 10.5% और 8.5% कितना हो गया? ये हो गया। इसको ना आप फ्रैक्शन में तो चाहिए ये हमें, ठीक है ना। तो ये कमीशन, ये बोनस, ये 10.2, ये 8.5, तो ये कितने पे जा रहा है? 17 पंजे 85, 17 छिक्के 102, 605। तो ये क्या है? 11 की वैल्यू कमीशन प्लस बोनस की वैल्यू, तो ये कितने गुना? 11 कम 11, 11 पंजे 55, 150 गुना। तो आपको चाहिए बोनस, तो बोनस कितना आएगा? 150 गुना 5 का। तो 5 का 150 गुना कितना होता है? 750 रुपये। ये हो गया आपका आंसर, 750 रुपये। ज़्यादा आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैंने तो ये भी आपको एक्स्ट्रा ही करके दिखा दिया, ठीक है ना। सीधा आप यहाँ पे दिमाग में स्क्रीन पे ही काट सकते हैं भैया। 17 पंजे 85, 17 छिक्के 102, 6 और 5 11 है, तो 11 की वैल्यू 150। अगर आप इसको वैसे करेंगे ना, अगर 10.2 में 8.5 जोड़ेंगे, ठीक है ना, ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव बन ही जाएगा, ठीक है ना। 10 और 8 18 हो गया, 18.7%, 18.7 को इससे काटेंगे तो थोड़ा कैलकुलेटिव हो जाएगा। इससे अच्छा आप थोड़ा इसको फ्रैक्शन में पहले कर लीजिए। चलिए, अब आपका कमीशन का चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, ठीक है, शेयर कीजिए अपने सारे डाउट्स। कमीशन से कोई भी क्वेश्चन आए, गूगल कीजिए, प्रीवियस ईयर लगाइए, या जो भी कीजिए, मॉक टेस्ट लगाइए, कभी भी कमीशन का कोई भी क्वेश्चन हुआ आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो आपकी प्रिपरेशन बिल्कुल राइट डायरेक्शन में जा रही है। चलिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। कोई टॉपिक अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट में बताइए कि आपका किस लेक्चर पे, किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। थैंक यू।